नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार उज्जवल क्लासेस में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री और केमिस्ट्री में दूसरा चैप्टर और ये हाई स्कूल के लिए है। और सबसे अहम बात कि अभी जो आपका मूल्यांकन का जो एग्जाम चल रहा है ये काफ़ी अहम है और इसमें काफ़ी चीज़ें जो यहाँ से स्पष्ट होने वाली है आपको कि इसमें भी देखिए बहुत से क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं जो ज़्यादातर बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो अब हम लोग उसी के बेस पे कुछ क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। फिर हम इस चैप्टर में आपको बताएंगे कौन कौन से इस चैप्टर में मोस्ट हेडिंग्स है जिसको पढ़ना एकदम अनिवार्य है, कंपल्सरी है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में जुटे हैं और जुटे ही रहे। और ऐसा करता हूं कि आप सभी बहुत मन से पढ़ाई कर रहे हैं कि हमें अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट टॉपिक पे चलेंगे। इससे पहले कि यदि आप मेरे चैनल पे नए व्यूअर्स हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। देखिए, अब हम डायरेक्ट चलते हैं टॉपिक पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो दूसरा चैप्टर है। तो जो दूसरा चैप्टर है उसका नाम है एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, यानी अम्ल, क्षार और लवण। ठीक ना। और इसमें हम लोग जो पहला टॉपिक साथ पढ़ने जा रहे हैं वो आपका जो पहला टॉपिक से होगा कि यहाँ पे आर्हेनियस के थ्रू जो अवधारणा दी गई थी उसके बारे में। तो पहला है, यहां देख सकते हैं कि अम्ल क्षारक की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस। ठीक है, तो इसमें आर्हेनियस कौन थे? तो आर्हेनियस एक साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे जिन्होंने एसिड और बेस की अवधारणा दी थी। ठीक है, तो देखिए बहुत वैज्ञानिक आए, ठीक ना, और समय समय पे आते गए और अपनी अपनी अवधारणाएं देते गए। और उस समय जो आर्हेनियस थे इन्होंने अपना कॉन्सेप्ट रखा और इस कॉन्सेप्ट को आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, इन्होंने सन 1884 ईस्वी में 3 चीजों को बताया जो है अम्ल, क्षार और लवण। इनकी परिभाषाओं को बताया इन्होंने और हम लोग इन्हीं की अवधारणा को, इन्हीं के कॉन्सेप्ट को आज फॉलो करते हुए अब हम लोग जो यहाँ पे टॉपिक पढ़ने वाले हैं तो पढ़ेंगे। इनके आधार पे आर्हेनियस के अनुसार यहाँ पे हम पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस प्रिंसिपल्स। तो यहाँ पे आप पढ़ने जा रहे हैं हम डिफिनीशन ऑफ एसिड, यानी एसिड क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो पहला हमारा हेडिंग है आज, अम्ल यानी एसिड, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में घोलने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। तो यहाँ पे आर्हेनियस बताते हैं, इससे पहले की देखिए, इससे पहले जो अवधारणा आई थी तो खान पान पे थी। ठीक ना, यानी कुछ ऐसे उस समय बताया गया था कि जो मतलब पुरानी अवधारणा में कि जो कुछ भी अगर खा रहे हैं खट्टा लग रहा है, ठीक ना, तो उसके खट्टेपन के आधार पे इसको बोल दिया गया था कि ये एसिड है। ठीक ना, लेकिन यहाँ पे आर्हेनियस ने बताया कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में घुलने पर हाइड्रोजन आयन को देते हैं उसको बोलते हैं एसिड या अम्ल। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे भी आप देख सकते हैं कि HCl, HNO3, H2SO4 और CH3COOH। ठीक है, तो देखिए ये ऐसे अम्ल है जो क्या करते हैं, जल में जब इनको घोला जाता है तो ये टूटने के बाद से H+ को रिलीज करते हैं यानी देते हैं। ठीक है, तो फिर यहां पे देखिए, अब दूसरा जो यहाँ पे हेडिंग्स है, दूसरा जो हेडिंग है क्षार। तो हम बात करते हैं यहाँ पे क्षारक की। ठीक ना, इससे पहले हम इसके जो एग्जांपल्स हैं इनको जानेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा HCl और ये क्या है, एक्वस का मतलब क्या है जलीय। देखिए, इससे पहले हम इसके बारे में जो सिंबल्स है उसके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। ठीक है, तो आप कहीं ना जाइएगा, वीडियो को पूरा देखिए और बिल्कुल आपको समझ में आएगा। ठीक है, और देखिए किसी भी अभिक्रिया को पूर्ण होने के लिए उसमें ये जानना हमें जरूरी है कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये सब क्या होता है, इसके सिंबल्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे पहले आप देखिए यदि कोई भी कंपाउंड दिया है उसके साइड में अगर AQ लिखा रहता है शॉर्ट फॉर्म में,
तो उसको पढ़ा जाता है एक्वस, और एक्वस का मतलब क्या होता है? जली, ठीक है, यानी जली। जी, अगर स्मॉल जी अगर कहीं लिखा रहता है तो उसको क्या पढ़ा जाता है? गैस, ठीक है। देखिए स्मॉल एस लिखा रहता है तो उसका मतलब क्या है? सॉलिड, सॉलिड यानी ठोस। डाइल्यूट यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा रहता है। देखिए डाइल्यूट कैसे लिखा रहता है? जैसे सपोज कीजिए कि आप ले रहे हैं यहाँ पे H2SO4, ठीक ना, ऐसे, तो ऐसे लिखा रहता है इसमें, ठीक ना। तो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होता है कि DI का मतलब क्या है? तो DI का मतलब होता है डाइल्यूट, और डाइल्यूट का मतलब होता है तनु, तनु मतलब एकदम पतला, ठीक ना। तो यहाँ पे डाइल्यूट यानी पतला। फिर लिक्विड LIQ लिखा रहता है शॉर्ट फॉर्म में, तो इसको पढ़ा जाता है लिक्विड यानी द्रव। फिर यहाँ पे जो आपको यहाँ डेल्टा का जो चिन्ह दिख रहा है इसको हीट पढ़ा जाता है, हीट जो एयर के ऊपर रहता है और उसका मतलब होता है गर्म करना, ठीक। COL यानी इसका सांद्र जो लिखा रहता है यानी कंसंट्रेशन होता है, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है? गाढ़ा, ठीक है। तो अब तो यहाँ पे आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम इसको डायरेक्ट इसके जो एग्जांपल्स है उसको हम बताते हैं, ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने लिखा HCl, और आपके ऊपर क्या पढ़ा कि वे पदार्थ जो जल में घुलने पर हाइड्रोजन आयन को देते हैं उनको हम अम्ल कहते हैं। तो जो हमारा यहाँ पे HCl है ना, ये क्या है? एक्वस है यानी जलीय है, और जब हम इसको जल के साथ अब क्रिया करा रहे हैं, घोल रहे हैं, तो क्या कर रहा है? H प्लस और Cl माइनस टूट जा रहा है। तो देखिए यहाँ क्या प्रूफ हो रहा है कि जब हम किसी पदार्थ को जल में घोल रहे हैं तो क्या कर रहा है? हमें हाइड्रोजन आयन दे रहा है, कैसी बात है। और देखिए HCl को क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या बोला जाता है? हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोला जाता है, ठीक है। इसको हाइड्रोजन आयन बोला जाता है, हाइड्रोजन आयन। अब देखिए यहां पे दूसरा जो कंपाउंड है HNO3, HNO3 का क्या होता है? यहाँ पे देखिए HNO3 को बोला जाता है नाइट्रिक एसिड। क्या बोला जाता है? नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड को जब जल में घोला जाता है, जब नाइट्रिक एसिड को जल में घोला जाता है तो ये टूट जाता है H प्लस और NO3 में माइनस। यानी ये भी क्या आपको सिद्ध करके दिखा रहा है कि इसको भी जब जल में घोल रहे हैं तो ये H प्लस आयन को देता है। जितने भी कंपाउंड होंगे अगर उनको जल में घोलने पर H प्लस आयन देंगे वो टोटल एसिड कहलाएंगे यानी अम्ल कहलाएंगे, ठीक है। फिर अब तीसरा यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक एसिड को जब जल में घोला जाता है तो ये भी H प्लस आयन और SO4 दे देता है, तो ये भी अम्ल है। CH3COOH एसिटिक एसिड जिसको बोला जाता है, देखिए इसको भी जल में घोलने पर H प्लस और CH3COO पे माइनस आ गया, तो H2SO4 को बोला जाता है सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। और इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, ठीक है। तो ये रहा आपका अम्ल। और आपने क्या देखा कि जितने भी यहाँ पे पदार्थ थे जल में घोले और वो H प्लस आयन दिए, तो यहाँ पे प्रूफ हुआ कि ये क्या है? अम्ल है, ठीक। अब हम बात करेंगे क्षार। क्षार क्या होता है यानी क्षारक क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो इंग्लिश में इसको बेसिस बोलते हैं। देखिए इसका डिफिनेशन क्या है कि वे पदार्थ जो जल में घोलने पर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं क्षारक कहलाते हैं, ठीक है। तो देखिए बहुत ही आसान परिभाषा है, आप बस सुन लेंगे याद हो जाएगा। वे पदार्थ जो जल में घुलने पर क्या देते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं क्षारक कहलाते हैं। देख लीजिए यहाँ पे जैसे में NaOH, KOH, NaOH और BaOH का ट्वाइस ETC, ठीक है। यहाँ पे अब हम इसको ओपन फॉर्म में आपको बता रहे हैं। देखिए कि जब NaOH को क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब इसको जल में घोला जाता है तो देखिए OH माइनस और Na प्लस में टूट गया, तो यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ? आपको OH प्राप्त हो गया, OH माइनस आयन, और इसी का तो नाम है हाइड्रोक्साइड आयन,
इसी को बोलते हैं हाइड्रा ऑक्साइड आयन। ठीक है। फिर KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब इसको जल में घोला जाता है तो क्या मिलता है, देखिए ये भी OH माइनस आयन देता है और K प्लस, तो ये क्या है आपका OH क्या है, हाइड्रोक्साइड आयन। और यही तो पहचान है, देखिए यही पहचान होता है किसी भी क्षारक का, कि अगर जब वो पदार्थ को घोला जाएगा जल में, अगर OH माइनस आयन देता है तो हम पहचान लेंगे इजिली क्या है, क्षारक है। नीचे है NH4OH यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोला जाता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बोला जाता है। जब इसको जल में घोला जाएगा तो ये भी क्या देगा, OH माइनस आयन देगा, तो यानी ये भी क्या है, क्षारक है। तो यहाँ पे आपने समझा कि अम्ल और क्षारक क्या होते हैं, ठीक ना। बहुत अच्छे से आपको मैंने बताया और आप आई होप कि आप बहुत अच्छे से समझे होंगे। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे इसमें अब हम बात करेंगे साल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जो तीसरा हेडिंग होगा वो क्या होगा, साल्ट। ठीक, अब हम जस्ट आपको बताने वाले हैं कि साल्ट क्या होता है, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे लवण यानी साल्ट क्या। अभी हमने पढ़ा क्या, अभी हमने जो पढ़ा का वो जो कॉन्सेप्ट था आर्हेनियस का, और उसमें हमने आपको एसिड और बेस बताया। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं साल्ट। साल्ट क्या होता है अब हम इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे इसका डिफिनेशन देखिए, अम्ल तथा क्षार के बीच उदासीनीकरण प्रक्रम में उत्पाद लवण कहलाता है। कहने का मतलब है कि जब अम्ल तथा क्षार जब मिलते हैं ना, तो इन दोनों के मिलने से लवण प्राप्त होता है, ठीक है। इसी को तो यहाँ पे क्या उदासीनीकरण यानी क्या करता है, जो अम्ल और क्षार होते हैं ना, इनके जो प्रभाव को क्या करता है, साफ उदासीन कर देता है, कौन, लवण, ठीक है। फिर यहाँ देखिए, अर्थात जब अम्ल की अभिक्रिया किसी क्षार से कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, लवण प्राप्त होता है, ठीक है। तो क्या यहाँ पे आप बहुत अच्छे से इसके उदाहरण से समझ सकते हैं, एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं आप कि यहाँ पे एक हमने लिया एसिड और एक लिया बेस, ठीक है। इन दोनों में हमने क्या किया, इन दोनों को हमने आपस में यहाँ पे मिला दिया, ठीक है। यानी हमने इस दोनों से क्या कर दिया, रिएक्शन करा दिया। और रिएक्शन कराने से देखिए क्या होता है, आपको पता है कि जो HCl है वो एसिड होता है और NaOH क्या है, NaOH क्या है, तो क्षार है। देखिए कैसे, अभी हमने आपको बताया। अब तो आपको यहाँ पे परिभाषा और कुछ जानने की जरूरत ही नहीं, आप देखते ही पहचान लेंगे कि कौन एसिड है और कौन बेस है। कैसे, तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे HCl है और हमने बताया कि जब हम एसिड को जल के साथ घोल देंगे तो दो भागों में टूट जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं H प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा। आप तो डायरेक्टली आप देख करके क्या कर देंगे, तुरंत बता देंगे कि एसिड है और ये बेस है। अब यहाँ पे आपने कंपाउंड बस देखे और तुरंत ही आप खुद ही जज कर लेंगे, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे बेस है, यहाँ पे जब हमने बताया कि क्षारक में कि किसी जब पदार्थ को जब हम जल में घोलते हैं ना और OH माइनस आयन को दे देता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, क्षारक बोलते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो NaOH है, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इसमें OH है। सिर्फ यही तो बस हमें पहचानना है कि इसमें OH है और यहाँ से OH ही निकलेगा। तो जब OH निकलेगा तो ये क्या होगा, क्षारक होगा, आसानी से। फिर जब हम इन दोनों को क्या करते हैं, रिएक्ट कराते हैं, यानी when HCl react with NaOH then form salt and water, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जब रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, यहाँ से पहले आप कुछ मत कीजिए, इसमें करना क्या है आपको कि यहाँ से बस साल्ट प्राप्त करना है। तो साल्ट मतलब क्या है, यहाँ पे नमक, ठीक। तो यहाँ देखिए हम यहाँ से एक H को, यहाँ से एक H और यहाँ से OH को ले लिए। तो जब हम यहाँ से एक H और OH को लेंगे तो आपको पता है कि जल का फार्मूला क्या होता है, H2O होता है। तो यहाँ देखिए एक H आप यहाँ से ले रहे हैं और एक H यहाँ से, यानी H2 हो गया और एक O को यानी ऑक्सीजन को ले रहे हैं, तो यहाँ क्या बन गया, जल बन गया। अब देखिए बचा क्या आपके पास, यहाँ पे बच क्या रहा है, Cl और Na, क्या बच रहा है। फिर अब यहाँ से देख लीजिए, हमने यहाँ से Cl को लिया और Na को लिया, तो यहाँ क्या बन गया, NaCl। देखिए क्यों, कैसे बन गया, तो देखिए
कभी भी आप इस पे फोकस करेंगे कि जो यहाँ पे जुड़ने वाला होगा ना एक दूसरे से, वो क्या हमेशा प्लस माइनस पे डिपेंड करेगा। कभी हो ही नहीं सकता है कि इसमें प्लस जो एलिमेंट हो वो प्लस वाले के साथ जाके जुड़ जाए। अरे धातु धातु से जुड़े, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ठीक ना। धातु कभी भी जुड़ेगा तो अधातु से ही जुड़ेगा। और देखिए इसका मतलब क्या आप समझे कि जो धातु होता है तो धातु के ऊपर ऊपर हमेशा प्लस चार्ज पाया जाता है, और अधातु होता है उसके ऊपर हमेशा माइनस चार्ज पाया जाता है। तो कभी भी देखिए प्लस प्लस तो हमेशा इन समय में रिपल्सन ही होता है, कभी आपस में मिल नहीं सकते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर माइनस माइनस की बात करें तो भी इसमें भी रिपल्सन ही होता है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये जो Cl है माइनस कंटेन करता है, और Na क्या है प्लस, यानी सोडियम क्या है धातु है, और यहाँ पे Cl क्या है अधातु है। तो देखिए यहाँ पे ये दोनों आपस में क्या कर जाते हैं, रिएक्ट कर जाते हैं। तो ये जुड़ते हैं तो क्या बनाता है NaCl, और NaCl क्या है लवण है यानी साल्ट है। और देखिए एक चीज और भी जानिए, पूछा जाता है अक्सर आपके जो अगर वाइवा वगैरह होता है उस दौरान पूछा जाता है कि आप बताइए जो नमक खाते हैं उसका फार्मूला क्या होता है, तो बताइएगा NaCl। क्या होता है सोडियम क्लोराइड बोला जाता है। आप बिल्कुल ना घबराइएगा और आराम से बोलिएगा क्या है NaCl। जो NaCl है वही क्या है नमक का फार्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने समझा कि यहाँ पे लवण कैसे प्राप्त होता है, ठीक है। देखिए आप इसका दूसरा भी देख सकते हैं, यहाँ पे जो HCl यहाँ भी है, हमने HCl लिया यानी HCl क्या है एसिड है, देख सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिखा है हमने। फिर NH4OH है, तो NH4OH क्या है बेस है यानी साल्ट, सॉरी बेस यानी क्षारक है, और इसका नाम क्या अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो जब एसिड और बेस आपस में जब क्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे, चाहिए सी बात है, आपने अभी ऊपर देखा लवण बनाएंगे, ठीक है। तो इसको भी आप आसानी से इसको भी आप क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं when HCl react with NH4OH then form salt and water, ठीक है। तो अब यहां से भी आप कुछ न कीजिए, यहाँ देखिए जो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ क्या है, ये जो H दिख रहा है यहाँ से OH दिख रहा है, इन दोनों को निकाल लीजिए। तो यहाँ से आप निकालेंगे H और OH तो क्या बनाएगा, यहाँ पे जल बना लेगा, ठीक। अब यहाँ पे क्या बच रहा है, एक Cl बच रहा है और NH4 बच रहा है, तो क्या बनाएगा NH4Cl, यानी यही तो है अमोनियम क्लोराइड। NH4Cl यही अमोनियम क्लोराइड का फार्मूला और क्या है साल्ट है, ठीक ना। तो आप क्या देखें यहाँ पे कि अम्ल और क्षार जब आपस में क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं लवण बनाते हैं, और ये इन्हीं को बोला जाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया, इन्हीं को बोला जाता है, ठीक है। न्यूट्रलाइज रिएक्शन इसी को बोला जाता है, ठीक। तो हमने यहाँ पे आपको क्या बताया, हमने इस यहाँ पे बताया आपको कि साल्ट क्या था, यानी क्या होता है साल्ट, इसके बारे में हमने आपको बताया। देखिए तो यहाँ पे हमने यहाँ पे तीन चीजें आपको बताया, एसिड बेस और साल्ट। तो मैं आशा करता हूं कि ये तीनों टॉपिक आज का बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। और यदि आप मेरे चैनल पे नए व्यूअर्स हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि मेरा जो भी नेक्स्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।